सर नमस्कार। जिस प्रकार से आज आप भी यहाँ पर आके समर्थन दे रहे हैं हमारे आंदोलन अनशनकर्ता को, तो किस प्रकार का माहौल लग रहा है? क्योंकि 1960 से यहाँ पर अनेकों आंदोलन हुए, तो क्या इस बार नया दिख रहा है? एक लगता है कि आपको क्या बन सकता है, या इस प्रकार से आपको जो एक बाहरी माहौल है कि इस प्रकार का लग रहा है कि आपको ये राजनीतिक माहौल चल रहा है? क्योंकि चुनावी वर्ष भी नज़दीक है, तो एक बाहर से, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग आज हमारे साथ है, हमने सामने पहुँचा है, जिन्होंने एक समाज की आधारशिला होते हैं बुद्धिजीवी वर्ग। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, इस बारे में ये कहना है मेरे को कि जब हम छोटे थे बच्चे, तब से मांग चल रही है जिले की, और हमारी अभी एज 45 के आसपास चल रही है। तब से मांग होते हुए भी अभी तक जिले के बारे में कोई सरकार ने कोई इसमें संज्ञान में नहीं लिया है। और जो DDR से पीछे के जिले थे बने हैं, जो उनकी मांगें पूरी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षेत्र हमारा पिछड़ा होने के कारण और हमारे नवयुवकों के द्वारा मांग में कमी, यानी जोश में कमी है, जो भी रहा हमारे बीच में, उसी कारण से हम पीछे रहे। अगर इस बार जैसे देखने में ये आ रहा है कि सारा जो युवा पीढ़ी है, युवा हैं, वो काफ़ी आगे दिख रहे हैं, तो इस बार मैं समझता हूँ सरकार को किसी भी रूप में जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। इसके लिए पूरा समाज, पूरा क्षेत्र एक साथ खड़ा हो रहा है। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मांग को लेके रामदा मैदान डीडीहाट में डीडीहाट का युवा बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी इस ज़िले की मांग को लेके बैठे हैं, तो विगत कई वर्षों से हम इसको सुनते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन वास्तव में सरकारों की वास्तव में इच्छा शक्ति नहीं है, वो न कोई बजट या कोई ऐसा प्रावधान आज तक हमने देखा नहीं। और आज का युवा और जो जन समुदाय है काफ़ी जागरूक है, और प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था को बहुत ही समझते हैं। और सरकारों को शायद जो हमारे मंत्रालय लेवल पे या जो अधिकारी वर्ग ऊपर बैठे हैं, उन्हें शायद लगता है कि जनता इन चीज़ों को नहीं समझती है, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि आज का युवा वर्ग भी भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं को बखूबी समझता है। और यदि सरकार चाहे तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री चाहें तो 24 घंटे के भीतर डीडीहाट जिला की घोषणा की जा सकती है। अब ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है, हम यही कहना चाहेंगे। जी सर, इसके साथ साथ अन्य जो हमारे स्कूल्स हैं, इनसे क्या क्या किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग डरते भी हैं, लेकिन इस प्रकार का भी क्या भय स्कूलों के अंदर है? इसमें डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग देखते हैं जिस तरह से डीडीहाट में, जिस तरह डीडीहाट तहसील के भीतर इतना पलायन हो रहा है और डीडीहाट का रोजगार प्रभावित हो रहा है, डीडीहाट के व्यवसायिक खुद को प्रभावित हो रहे हैं, तो कहने की जिला बनने पे यहाँ पे जब तक बाहर से कोई नए नए लोग यहाँ पे आके नए नए इंस्टीट्यूट, नए नए उद्योग यहाँ पे नहीं होंगे, तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। और डीडीहाट परिस्थिति के विकास के लिए और यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों को जिंदा रखने के लिए और हमारी जो पौराणिक धरोहर है उनकी उस संस्कृति को व्यवस्थित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें डीडीहाट जिला नितांत आवश्यक है। डर और भय कहीं नहीं है, क्योंकि जितने भी विद्यालय के लोग काम कर रहे हैं वो बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और जितने भी अभिभावक हम लोगों के बीच में आते हैं उनकी भी एक चर्चा यही रहती है कि भाई 8th तक हमारे बच्चों को पढ़ा दो, 10th तक पढ़ा दो। कहीं ना कहीं उनको एक डर है, भय है। ये डर हमें नहीं है, डर हमारे अभिभावकों को है कि इंटर के बाद अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे, इतने महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट शहरों में कैसे उनकी व्यवस्थाएं करेंगे। तो डीडीहाट जिला बनने के बाद कहीं ना कहीं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छे शिक्षण संस्थान कहीं यहाँ पे आते हैं, तो डीडीहाट क्षेत्र की जनता को भी इसका लाभ हो और आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ होगा। तो डर और भय का कहीं कोई सवाल नहीं है। जी धन्यवाद।